नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष तिलवाले। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है कि बकरी जब आप लेने जाएंगे और बकरी ले करके आएंगे तो उसके बाद उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे। तो आज का जो ट्रेनिंग का दिन है वो छठा दिन है। ठीक है, छठा दिन है और आज का टॉपिक है कि जब आप बकरी लाएंगे तो उसको किस तरह से ट्रीट करेंगे। आज से पहले का टॉपिक में हो चुका है कि आप बकरी कैसा लाना है, क्या देख करके लाना है आपको। ठीक है, यहाँ तक टॉपिक हो गया है। तो देखिए, जैसे ही आप बकरी लेने जाएंगे, अब क्या क्या बकरी में देखना है ये टॉपिक हो चुका है। अब बकरी को जब आप ले करके आए, आप यहाँ पे घर पे लेकर आ गए, अब आप फार्म के अंदर इन करेंगे तो कैसे करना है, मैंने कितना दवाई फार्म में रखना है ये भी बता दिया है। अब ट्रीटमेंट का पारी आता है तो आपको करना क्या है कि पोटेशियम परमैंगनेट का घोल बनाना है। ठीक है, पोटेशियम जैसे ही बकरी लेकर के आए, देखिए ऐसे अगर आप आए सीधा अंदर कर देंगे, आए सीधा अंदर कर देंगे, यही बाद में लॉस का सामना, लॉस का कारण बनता है और बाद में आप डिप्रेस होते हैं। ठीक है, इसलिए पहले ही अगर आप सब कुछ सही से कर लेते हैं तो ये दिन देखना नहीं पड़ेगा, लॉस वाला दिन। ठीक है, डिप्रेस का कारण आप नहीं बनेंगे। तो जैसे ही हम बकरी लेकर के आए, अब हम उसको फार्म के अंदर डालने वाले हैं, अंदर ले जा रहे हैं। तो क्या करना है, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट का घोल बनाना है। जैसे 1 लीटर पानी में 1 चुटकी डाले, थोड़ा सा डाले, बस वो लाल हो जाता है। इसको लाल दवा भी बोलते हैं। लाल हो गया, क्या करेंगे, सूती कपड़ा भिजाएंगे, पूरा पानी जो है सूती कपड़ा से भिजा करके पूरा पोंछ देंगे, पूरा शरीर, चारों पैर जो है, एक लोटा में पानी लेंगे, डिब्बा में पानी लेकर के चारों पैर उसमें डुबा देंगे। ठीक है, इतना कर दिए। अब उसको हम फार्म में ला सकते हैं। दूसरा, फार्म में ला लिए। दूसरा आपको क्या करना है, जहां से आप लाए, हो सकता है उसके शरीर में बहुत ज्यादा हवा लगा हो, तो बैक्टीरिया सब इसी से पनपता है। ठीक है, मान लीजिए जहां से आप ला रहे थे वहां से, मान लीजिए कि पानी वाला हवा लग रहा हो या मौसम ठंडा हो, गर्म हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इससे बैक्टीरिया फैल सकता है और फैलता ही है। यही कारण होता है बाद में कि 2 दिन 4 दिन में वो बीमार पड़ जाती है। ठीक है, आपको क्या करना है कि जैसे ही बकरी लाए, पोटेशियम परमैंगनेट से धो दिए और 10 मिनट बाद इनको एंटीबायोटिक लगा देना है, इंटासेफ। दोस्तों, मैं एक देहाती अंदाज में इस तरह से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आपको हर बात समझ में आ सके, क्योंकि जिस तरह से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, इस तरह से आपको कोई बताएगा नहीं। और ये ट्रेनिंग समाप्त होते 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 बहुत चीज सीखने को आपको मिल जाएगा। और वीडियो बनाने का एक्सपीरियंस ज्यादा मेरा है नहीं, तो वीडियो बनाने में कभी कभी हम ज्यादा बोल जाते हैं, कभी कम बोल जाते हैं। ठीक है, और वीडियो जब खत्म होता है तो मुझे लगता है कि वो साला इसमें थोड़ा सा और बात को जोड़ देते तो ज्यादा समझ में आता, समझे ना। तो एक्सपीरियंस धीरे धीरे हो जाएगा। तो इंटासेफ लेना है आपको, और इंटासेफ लेने के बाद 1 ग्राम वाला आप इंटासेफ लीजिए, इसको 10 ml पानी में घोल दीजिए। ठीक है, इसमें पानी आता है, ये पाउडर फॉर्म में दवा आता है, पानी में घोल दीजिए। हाँ, और 1 ग्राम वाला रहेगा तो 10 ml पानी में घोलना है, और 2 ml प्रति बकरी। ठीक है, चाहे वो 20 kg का हो कि 30 kg का हो कि 15 kg का हो, अब 2 ml दे दीजिए। कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई दिक्कत देखने को आपको नहीं मिलेगा। और ये 2 ml प्रति बकरी लगा देना है। IM यानी इंट्रामस्कुलर। ठीक है, इंट्रामस्कुलर लगाना है। इंटासेफ को लगा दिए, अब आराम से खिलाइए। अब आता है चारा क्या खिलाएं। अगर आप किसी फार्मिंग से उठा करके लाए हैं तो सूखा चारा अधिक खिलावें तो ज्यादा बेटर है। अगर आप हरा चारा भी साथ में मिक्स करके देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ खिलाने का कोई इशू नहीं है। आप दाना चारा सब कुछ खिला सकते हैं, बशर्ते आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए। नहीं तो आपको जैसा लोग कहेगा, हरा चारा नहीं खिलाना है, दाना नहीं खिलाना है, नमक नहीं डालना है, 2 दिन भूखे रखना है, आप ऐसे रख लेंगे। ठीक है, लेकिन आपको अगर कुछ जानकारी पहले से है, आप अपने हिसाब से भी काम करेंगे। इसलिए कहते हैं पहले ट्रेनिंग को अटेंड करो। ठीक है, तो चलिए तीसरा आता है कि उसको क्या खिलाना है। अब इतना कर दिए, क्या खिलाना था, कुछ भी खिला सकते हैं, हरा चारा भी खिला सकते हैं, कोई कष्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप फार्मिंग से उठा के लाएं, किसी के फार्मिंग से, तो ज्यादा आप सूखा चारा ही खिलाएं। थोड़ा बहुत हरा चारा मिलाने के बाद कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपके यहाँ आने के साथ एंटीबायोटिक पड़ चुका है।
अब उसको ज्यादा समस्या नहीं होगा। ठीक है, चौथा है, तीसरा ही, पानी। पानी साफ पिलाना है और गर्म होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? गर्म पानी जो है कि गर्म होना चाहिए। और गर्म पानी, मान लीजिए कि आए गर्म पानी दे रहे हैं, नहीं पी रहा है, बकरी अगर गाभिन नहीं है तो शक्कर दे करके आप पिला सकते हैं। लेकिन अगर बकरी गाभिन है, 2 महीने 3 महीने 1 महीने या 10 दिन का गाभिन है, आप क्या करें, गाभिन बकरी के लिए जैसे घट्ठा बनाते हैं ना डेगची में मान लीजिए 1 लीटर पानी डालें एक बकरी के लिए, या फिर 2 बकरी 3 बकरी पिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो एक बता रहे हैं आपको कि डेगची में 1 लीटर पानी डालें, 200 ग्राम 200 या 300 ग्राम जो है कि दाना डाल दिए उसमें, घट्ठा जिसको बोलते हैं, एकदम से खदका लिए, खदका के 5 लीटर पानी में डाल दिए, जितना है 4 5 6 बकरी आराम से पी लिया, गर्म पानी पिया। अब उसको कोई दिक्कत होगा नहीं। ठीक है, गर्म पानी पिएगा तो सर्दी खांसी से हमेशा वो दूर रहेगा। अगर आप इतना काम कर लिए तो यकीन मानिए आप कभी नुकसान में जा ही नहीं सकते हैं, और वो बीमार इतना आसानी से पड़ नहीं सकता है। बाकी आप उसको कुछ भी खिलाइए। ठीक है, दूसरा चीज, अगर कभी, अब मान लीजिए इंसान तो इंसान बीमार पड़ जाता है, तो जानवर है तो बीमार पड़ना आम बात होता है, बीमार पड़ जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप अगर हिसाब से चलते हैं तो बीमार पड़ना आसानी नहीं है। ठीक है, इतना आसानी से बीमार नहीं पड़ता है बकरी। अब आता है कि बीमार पड़ा तो ट्रीटमेंट क्या करना है, तो मैंने वो उसका ट्रेनिंग तो चल ही रहा है। दूसरा आता है कि ये कितना दिन तक, कम से कम 8 दिन तक, कम से कम 8 दिन तक ऐसा करें। उसके बाद आप सबसे पहले 8 दिन तक जब पूर गया, 8 दिन बाद उसका डिवॉर्मिंग करें। ठीक है, 8 दिन बाद 8 दिन बाद 8 दिन पूर गया इतना काम करते हुए, गर्म पानी पिलाते हुए, उसके बाद उसका डिवॉर्मिंग करें। डिवॉर्मिंग जरूरत है, बहुत जरूरी है। डिवॉर्मिंग जो करना है 3 kg पर 1 ml एल्बोमार से, ठीक है। डिवॉर्मिंग करना है आपको 3 kg पर 1 ml एल्बोमार से। हर बात को समझते जाइएगा, बहुत आसान से मैं समझा रहा हूँ, किसी को भी समझ में आ सकता है। 8 दिन बाद आप डिवॉर्मिंग कर दें एल्बोमार से। उसके बाद 24 से 36 घंटा बाद 24 से 36 घंटा बाद आप उसको लिवर टॉनिक दे सकते हैं। चलिए लिवर टॉनिक क्या लिखूं, नाम लिख देता हूं। लिवर टॉनिक में आप लिव 52 दे सकते हैं, लिव 52 दे सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। या फिर ब्रोटॉन, आप चाहें तो 50 ml का आता है, 30 ml का आता है, 100 ml का आता है। आप चाहें तो शुरुआत में एक बकरी को 1 ब्रोटॉन पिला सकते हैं।